देखो, अगर तुम लोगों को ना रूल अच्छे से याद होगा तो फिर जर्नल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर अगर तुम बेसिक चीज को ही दिमाग में नहीं रखे हो तो दिक्कत होना स्वाभाविक है। बात समझे? इस सम्स में हम क्या करेंगे, एकदम स्टेप बाय सिंपल वे में कि क्या ट्रांजेक्शन है, उसमें क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, फिर उसका जर्नल कैसे बनाया जाएगा, अमाउंट कैसे लिखा जाएगा, ये सारा चीज हम एकदम स्टेप वाइज बताएंगे। बात समझे? फिर से बोल दें कि अगर तुम थोड़ा याद करके रखे होगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे, अगर वो याद करके रखे होगे तो तुमको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और नहीं भी याद है तो हम इस सम्स में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे, रिकैप होता रहेगा। समझे? लेकिन उसको एटलीस्ट याद एक बार कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर तुम लोग आ जाना पेज नंबर 41 पे, एकदम जो नीचे लास्ट में दिख रहा है क्वेश्चन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सुंदरम। मिला? ये वाला क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ठीक है, देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हम लोग फॉर्मेट बना के नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, जर्नल जब किया जाता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट बना के किया जाता है। अभी हम स्टेप सिखा रहे हैं कि तुम कैसे सीखोगे, कैसे समझोगे कि जर्नल कैसे बनाया जाता है। बात समझे? फिर जब खाली जर्नल बनाने वाला बात होगा तो लाइन खींच के फॉर्मेट बना के जैसे उसका रूल होता है वैसे करेंगे। ठीक है, अभी तरीका देखो, थोड़ा कुछ कॉलम पहले लिख रहे हैं हम, देखना यहाँ पर। एक हम रखेंगे सीरियल नंबर का, सीरियल नंबर भी लिखना नहीं, देखना। एक हम करेंगे ट्रांजेक्शन, जिसमें हम ट्रांजेक्शन के बारे में लिखेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम इसमें लिखेंगे एक अकाउंट इन्वॉल्व। अकाउंट इन्वॉल्व मतलब कि जो ट्रांजेक्शन दिया गया है उसमें कौन कौन सा अकाउंट आ रहा है, शामिल हो रहा है। ठीक है, अकाउंट इन्वॉल्व के बाद हम एक लिखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब जो अकाउंट आएगा वो बढ़ रहा है या घट रहा है। फिर एक कॉलम हम लिखेंगे कि उसमें से कौन सा आइटम डेबिट होगा, कौन सा आइटम क्रेडिट होगा। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे कि इसको अगर जर्नल में लिखना हो तो जर्नल में कैसे लिखा जाएगा। सुने? और फिर जब जर्नल में लिखा जाता है तो एक जर्नल में एक डीआर का अमाउंट होता है और एक सीआर का अमाउंट कॉलम होता है। तो अमाउंट कैसे लिखा जाएगा वो भी इसमें देखेंगे। बात समझे? स्टेप बाइज एकदम इस तरीके से इस सम्स में करेंगे। जैसे फर्स्ट इसमें डेट भी दिया है, जब जर्नल होता है ना तो उसकी फॉर्मेट में डेट वगैरह लिखी जाती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, तुमको सिर्फ रिकॉर्ड करना सिखा रहे हैं। जब जर्नल करेंगे तो जर्नल का फॉर्मेट बना के डेट वेट उसमें जैसे लिखा जाता है वैसे लिख के करेंगे। ठीक है, अभी जैसे फर्स्ट एक आइटम दिया है ट्रांजेक्शन का, बॉट फर्नीचर इन कैश 4000। देखो यहां पर पहला ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, बॉट फर्नीचर इन कैश, बॉट फर्नीचर इन कैश 4000 रुपए का, ₹4000, ये ट्रांजेक्शन दिया है। तुमको इसमें सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो तुमको दिखाई देगा 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक फर्नीचर नाम का और एक कैश नाम का। ठीक है, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आराम से बैठ जाओ 2 मिनट। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी किताब कॉपी मत खोलना, रिलैक्स होकर बैठ जाइए और देखिए कि क्या हो रहा है। बात समझे? एक लाइन हम फिर से रिपीट कर दें। हम लोग थोड़ा
डेबिट क्रेडिट और जर्नल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कौन सा आइटम डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, जर्नल कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज बात समझे। तो उसके लिए अभी हम जर्नल वर्नल का फॉर्मेट नहीं किए हैं, थोड़ा उसका स्टेप सिखा रहे हैं। और स्टेप के लिए हम कुछ कॉलम बनाए हैं, जैसे इधर सीरियल नंबर लिखेंगे, इधर ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो भी दिया रहेगा सम्स में, इसमें हम लिखेंगे कि उसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, फिर उसका जर्नल कैसे बनेगा, और फिर जो अमाउंट लिखा जाएगा वो डीआर वाला अमाउंट और सीआर वाला अमाउंट किस तरीके से लिखा जाएगा। बात समझे। अब देखो, अभी निकालना नहीं, सिर्फ देखना, बुक वगैरह बाद में निकल जाएगा हम लोगों का, ठीक है। अभी पहला ही ट्रांजेक्शन लिखे थे, देखो एक बार बोर्ड पे, पहला ट्रांजेक्शन हम लिखे बॉट फर्नीचर इन कैश ₹4000। माने हम लोगों ने एक फर्नीचर खरीदा है कैश देकर। इसमें कौन कौन सा अकाउंट शामिल हो रहा है, तो 2 अकाउंट शामिल हो रहा है, दिख रहा है सभी को। एक फर्नीचर शामिल हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट, और एक कैश अकाउंट। अब अगर मान लो हम ये पूछे कि इसमें फर्नीचर क्या हो रहा है तुम्हारे पास, एज ए बिजनेसमैन सोचना, तुम फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा, एसेट है, लेकिन हमको यहाँ लिखना है बढ़ेगा या घटेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि फर्नीचर हमारा बढ़ेगा, और जब फर्नीचर खरीदे तो कैश देंगे, कैश हमारे पास से क्या होगा, घटेगा। ठीक है, स्टेप बाय सोच रहे हैं। अब सोचेंगे कि फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट है। एसेट जब बढ़ता है तो इसका आपको मॉडर्न रूल लिखवाया गया था कि एसेट जब बढ़ता है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट। और कैश भी एसेट है, एसेट जब घटता है तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट। समझ रहे हो। अब ये तुम क्लासिफाई कर लिए कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट। तो इसको जर्नल में लिखने का तरीका क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर। जर्नल में लिखने का तरीका ऐसे होता है कि फर्नीचर अकाउंट, डेबिट को शॉर्ट में लिखते हैं डीआर, और टू क्रेडिट वाले चीज को टू बोलकर लिखा जाता है टू कैश अकाउंट। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। दिखा, अमाउंट कितना है 4000, तो डीआर वाला अमाउंट डीआर के सामने एकदम लिखा जाएगा, और सीआर वाला अमाउंट सीआर के सामने लिखा जाएगा। ये जर्नल में लिखने का तरीका है, समझ रहे हो। फिर से देख लो, अगर कंफ्यूजन होगा तो अभी दूसरा ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे, दूसरे ट्रांजैक्शन में तुम्हारा मैटर थोड़ा और क्लियर होगा, समझे। अगर मान लीजिए एक लाइन में कोई बात बनती नहीं है, थोड़ा समय दीजिए, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन जाते जाते तुम्हारा मैटर क्लियर होने लगेगा, समझे। दूसरा एक ट्रांजैक्शन दिया है, अभी लिखना नहीं, बाद में लिखना। पहले 4-5 ट्रांजैक्शन देख लो कि कैसे कैसे सब दिया है। नेक्स्ट एक ट्रांजैक्शन दिया, पेड वेजेज इन कैश 2500। देखिएगा, पेड वेजेज इन कैश और अमाउंट दिया है 2500। अब थोड़ा थोड़ा बात समझ आएगा। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तुम्हारा इन्वॉल्व है वेजेज, है ना, और एक इन्वॉल्व है कैश। दिख रहा है, वेजेज एक काइंड ऑफ पेमेंट है जो हम लोग अपने वर्कर को करते हैं। वेजेज एक काइंड ऑफ पेमेंट है जो हम लोग अपने वर्कर को करते हैं। तो तुम अपने वर्कर को पैसा दे रहे हो, तनख्वाह दे रहे हो, तो वो तुम्हारा एक एक्सपेंस हो रहा है, और तुम्हारा एक्सपेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बोलेंगे हमारा वेजेज क्या हो रहा है, इंक्रीज। और जब पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जाएगा, तो कैश क्या होगा हमारा, डिक्रीज। ठीक है। अब एक्सपेंस का क्या रूल लिखवाया गया था मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, कि एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो डेबिट। और कैश एसेट है, एसेट घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। समझ रहे हैं, पहले क्लासिफाई कर लिए। अब इसको अगर जर्नल में लिखना होगा तो जर्नल में कैसे तरीका बनेगा,
लिखने का तरीका शॉर्ट में हो जाता है अकाउंट, और क्रेडिट वाले चीज को टू करके लिख देते हैं, टू कैश अकाउंट। ठीक, अमाउंट कितना है 2500, तो एकदम सामने सामने लिखोगे, जैसे डीआर के सामने 2500 और सीआर के सामने 2500। तीसरा ट्रांजैक्शन देखो, लिखा कमीशन रिसीव्ड इन कैश 4500, कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कमीशन रिसीव्ड इन कैश 4500। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है? इसमें एक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कमीशन, देखा, और एक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कैश। कमीशन हम लोगों को मिल रहा है, तो हमारे लिए कमीशन क्या होगा? इनकम। इनकम का रूल है कि अगर इनकम इंक्रीज होता है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है हमारा इनकम, इनकम अगर इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट। और पैसा भी यहाँ पर हमको मिल रहा है, तो पैसा भी हमारे पास बढ़ेगा, दिख रहा है? जैसे ऐसा नहीं सोचना इन दोनों में क्या हुआ था, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, ऐसा नहीं है कि एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होगा। इसमें देखो कमीशन मिल रहा है, कमीशन आ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो कमीशन हमारा इंक्रीज होगा, समझ रहे हो? और कैश भी आ रहा है हमारे पास, तो कैश भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। दोनों चीज इंक्रीज हो रहा है। अब एसेट है, ये एसेट अगर इंक्रीज होता है तो वो किस साइड रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड में। ठीक है, सबसे ज्यादा हमको लगता है यही याद किया है, पूरा जोश में हम बोल रहा है। नहीं सर, ठीक ठीक ठीक, रिलैक्स, समझे? अब ये लिखने का तरीका क्या होगा? ये डेबिट वाला नीचे है, लेकिन जर्नल में लिखा जाएगा ऐसे ही, पहले डेबिट का चीज, कैश अकाउंट डेबिट, समझे? डेबिट वाली चीज पहले लिखी जाएगी टू, क्रेडिट वाली चीज बाद में लिखी जाएगी, कमीशन अकाउंट। कितने रुपए का है? 4500, 4500। नेक्स्ट आइटम देखो, अब थोड़ा तुम लोगों से पूछ के करेंगे, हाँ? अब थोड़ा सा बताने की कोशिश करना, गलत होगा तो हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमल ₹6000। हड़बड़ा के नहीं बताना, आराम से बताना। सबसे पहले बोलो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक? कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? ठीक है, एक कैश इन्वॉल्व है और एक अमल इन्वॉल्व है। अमल मेरा पार्टी है, ठीक है, और चूंकि उससे पैसा पा रहे हैं, तो जिससे पैसा पाना होता है ना, उसको हम लोग अकाउंट में बोलते हैं मेरा डेटर है, समझे? कैश तुमको मिला है, तो ये बताओ कैश बढ़ा होगा या घटा होगा? इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। और पार्टी से पैसा पाए हो, तो पार्टी का बैलेंस क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा। कैश एसेट है, बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। कैश एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट। और पार्टी जो है जिससे पैसा पाना होता है, डेटर, वो भी हमारा एसेट होता है। तो एसेट अगर घटेगा तो क्या होगा? एसेट घटता है तो होता है क्रेडिट। मॉडर्न रूल तुम लोग याद नहीं किए हो, समझे? ये एसेट है हमारा, एसेट अगर घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। अब लिखने का तरीका क्या बन जाएगा? ना कैश डेबिट है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 6000। हाँ, अब फिर से सुन लीजिए। जैसे आप आए लेट से, फिर भी हम एक बार बोले, लेकिन होता क्या है ना कि जैसे हम लोग लेट से आते हैं तो थोड़ा दिमाग को शांत होने में 2-5 मिनट लग जाता है, इसलिए जो बात हम शुरू में बोले उसको तुम ध्यान नहीं दिए। हम बोलेंगे हम अभी जर्नल नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ अभी स्टेप समझा रहे हैं
कि कैसे लिखना है। बात समझे? इसीलिए हम फॉर्मेट क्या बनाए, देखो सीरियल नंबर है, ट्रांजेक्शन है, कौन कौन अकाउंट शामिल होगा, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, फिर कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, फिर उसको जर्नल में कैसे लिखा जाता है, फिर उसका अमाउंट। समझ रहे हो? प्रॉपर जर्नल नहीं कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि जब हम लोग प्रॉपर जर्नल करेंगे तो उसमें जर्नल का फॉर्मेट होगा और जर्नल में जो बातें लिखी जाती है वो वहां लिखी जाएंगी। जैसे जब जर्नल का फॉर्मेट बना के लिखा जाएगा तो उसमें नरेशन भी लिखा जाएगा। बात समझे? अभी खाली स्टेप बता रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका जर्नल बनाना है। जैसे नेक्स्ट एक आइटम लिखा है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 1500। परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खर्च होता है, समझ रहे हो? स्टेशनरी फॉर कैश 1500 रुपया। अब अगर पूछा जाए कि इसमें दो अकाउंट शामिल है ना, इसमें शामिल है स्टेशनरी और कैश, समझे? जैसे सामान का नाम पता रहता है ना, तो हम लोग वही लिखते हैं। जैसे एसेट कोई खरीदते हैं तो एसेट्स का नाम लिखते हैं, वहां पर परचेज नहीं लिखते हैं। सुने? ये बढ़ रहा है स्टेशनरी, और कैश क्या हो रहा है, घट रहा है। बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कैश घटेगा तो क्रेडिट होगा। डेबिट का आइटम जर्नल में पहले लिखा जाता है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये जब क्रेडिट का आइटम लिखते हैं ना टू करके, तो उसके बाद सीआर वगैरह नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, समझे? और टू वर्ड जो है वो टू वर्ड ही इंडिकेट करता है कि ये सीआर का आइटम है। ठीक है? नेक्स्ट एक बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश 3000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश ₹3000। कौन कौन अकाउंट शामिल है बोलो? इंटरेस्ट एक शामिल है, और इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो वो आपका इनकम होगा। इनकम क्या हो रहा है यहाँ पर आपका? बढ़ रहा है। मिल रहा है तो आपका इनकम बढ़ रहा है ना, और कैश भी मिलेगा तो कैश भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। इनकम बढ़ेगा, ये इनकम है, बढ़ा क्रेडिट होगा। कैश एसेट है, बढ़ेगा डेबिट होगा, और जर्नल में एंट्री बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू। ये हम जो सारा बात बता रहे हैं वो किस बेसिस पे बता रहे हैं पता है? मॉडर्न रूल के बेसिस पे। और तुम अगर ट्रेडिशनल रूल या गोल्डन रूल जिसको बोलते हो उसके हिसाब से भी करोगे ना तो सेम ही थॉट आएगा और सेम ही रिजल्ट निकलेगा। एक बार सोच के देख लो। गोल्डन रूल से भी अगर बताएंगे या गोल्डन रूल से भी करोगे ना सेम रिजल्ट आएगा। बता रहे हैं, सुन लेना। गोल्डन रूल में इनकम, ये इनकम है ना, इंटरेस्ट। इनकम का रूल क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में रूल है इनकम और गेन को क्रेडिट किया जाता है, एक्सपेंसेस लॉस को डेबिट, इनकम गेन को क्रेडिट, है ना रूल। तो अगर इंटरेस्ट हमारा इनकम है तो इनकम क्रेडिट होगा, और इनकम को क्या किया गया है? क्रेडिट। समझे? कैश मेरे पास आ रहा है, ये तुम्हारा कैश किस अकाउंट में शामिल होता है? गोल्डन रूल में रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो आएगा डेबिट होगा। तो कैश डेबिट हो रहा है। समझे? मतलब तुम चाहे मॉडर्न रूल अप्लाई करके करो डेबिट क्रेडिट, या तुम चाहे ट्रेडिशनल रूल अप्लाई करके करो, तुम्हारा रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। एक आइटम और लिख रहे हैं, बताना। सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 6500।
सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 6,500। कौन कौन अकाउंट शामिल है? ठीक है, अब जैसे बोले ना कि पहला आइटम से दिमाग शुरू नहीं होता है, सेकंड आइटम थर्ड आइटम में बढ़ते जाओगे, थोड़ा थोड़ा स्टेप समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। फर्नीचर बढ़ रहा है ना? नहीं, बेचे हैं, बेचे हैं तो फर्नीचर क्या होगा? डिक्रीज होगा, और कैश बढ़ेगा, इंक्रीज। एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा, और ये एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। दोनों एसेट ही है। हड़बड़ाओ नहीं, कैश अकाउंट डेबिट है, देखा? टू फर्नीचर अकाउंट, इसीलिए स्टेप बाय सिखाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं ना, हड़बड़ा के गलत कर देते हैं। तो शुरू में थोड़ा समय दो और स्टेप बाय चीज को सीखो, तो क्या होगा? तुम्हारा फॉरएवर माइंड में सेट हो जाएगा। और एक बार तुम्हारा चीज अच्छे से सेट हो गया तो महीना 2 महीना के बाद फिर तुम अपना स्पीड बढ़ाओ, क्या दिक्कत है? समझे? लास्ट एक और लिख लेते हैं, फिर तुम लोग इसको करना। एक आइटम लिखा कैश पेड टू सुदीप 1200 रुपया। कैश हम लोग पेड कर रहे हैं, कैश पेड टू सुदीप, सुदीप को कैश पेड किए हैं 1200 रुपया। 2 आदमी इसमें भी इन्वॉल्व है, मतलब एक आदमी है सुदीप और एक इन्वॉल्व क्या है? कैश। अब यहां बताओ सोचकर, तुम किसी को पेमेंट कर रहे हो, पार्टी है तुम्हारा, ठीक है? जिसको हम लोगों को पेमेंट करना होता है ना, उसको हम लोग अकाउंट से बोलते हैं कि मेरा पार्टी क्रेडिटर होगा, तब उसको हम लोग पेमेंट किए, ठीक? अब बताओ कि उसका बैलेंस बढ़ा होगा या घटा होगा? जैसे तुरंत सोचें तो हम लोग क्या सोचेंगे? बढ़ा, क्योंकि उसको दे रहे हैं, समझे? लेकिन जरा एक बार ध्यान से सोचो कि किसी पार्टी को मान लो 5,000 देना था और तुम 2,000 दे दिए, तो उसका बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? किसी पार्टी को 5,000 देना था, तुम उसको 2,000 दे दिए, तो उसका बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? आराम से आराम से आराम से, थोड़ा 10 सेकंड समय लेके सोचो। तुम किसी पार्टी को, तुमको देना था 5,000, तुम उसको 2,000 दे दिए, तो अब उसका बैलेंस तुम्हारे पास बढ़ेगा या घटेगा? मेरा पास घटेगा। हाँ, तो हम लोग हमेशा तो अपने हिसाब से ही अकाउंट्स करते हैं ना। हाँ, एक रील्स भी भेजे थे छोटा सा, उसमें हम बोलकर ये चीज भेजे थे, क्या कि अकाउंट्स हम लोग जब भी करते हैं ना, तो एज ए बिजनेसमैन सोचते हैं। दूसरा आदमी को सोच के हम अकाउंट अपना क्यों बनाएंगे? हम तुमको ही हम 5,000 देने वाले थे, 2,000 दे दिए, तो अब तो हम ये सोचेंगे ना कि अब उसका बैलेंस 3,000 बचा, तो मेरे पास तुम्हारा बैलेंस तो 5,000 से 3,000 हो गया ना, घटा ना। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जब इनिशियली स्टार्टिंग में सीखते हैं ना, फट से रिप्लाई निकलता है, 5 सेकंड भी समय नहीं लेते सोचने के लिए, समझे? आराम से किसी चीज को सोचो, तुमको सब कुछ क्लियरेंस मिलेगा। तो ये मेरा पार्टी है सुदीप, इसको हम पेमेंट किए 1200 रुपया, इसका मतलब उसका जितना भी अमाउंट होगा ना, 1200 रुपया अब घट गया। अगर उसको मान लो 2,000 देना था, 1200 दे दिए, तो अब 800 ही देना होगा उसको। 1200 रुपया उसका बैलेंस क्या हो गया होगा? घट गया होगा। समझ रहे हो? तो ये मेरा पार्टी है क्रेडिटर। क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी का बैलेंस यहाँ पर क्या हो रहा है? घट रहा है। और लाइबिलिटी का रूल है कि लाइबिलिटी जब घटता है ना, तो उसको डेबिट किया जाता है। और कैश एसेट है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि दे रहे हैं हम उसको। और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और एक चीज देख रहे हो, यहाँ इस वाले ट्रांजेक्शन में दोनों आइटम इंक्रीज हो गया था, इस वाले ट्रांजेक्शन में दोनों आइटम डिक्रीज हो रहा है। इसलिए ये भी माइंड में सेट करके नहीं चलोगे कि एक ट्रांजेक्शन हुआ है तो दोनों चीज
एक बढ़ेगा एक घटेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी दोनों बढ़ सकता है, कभी कभी दोनों घट भी सकता है। मॉडर्न रूल के हिसाब से करना है। डेबिट हुआ ये, तो मेरा एंट्री बनेगा सुदीप अकाउंट डेबिट, और हम लोग थोड़ा लिखने के समय अपोस्ट्रोफी एस लिख देते हैं, जिससे थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। टू कैश क्रेडिट है, कितना अमाउंट है 1200, और इसमें भी 1200, समझे। अभी ये 8 ट्रांजेक्शन जब हम लिखे हैं, तुम लोग एक काम करो, 10 मिनट समय लेके आराम से इसको लिख लो। लिखने के टाइम में भी अगर डाउट आ जाएगा फिर से कि हम थोड़ा इस आइटम में कंफ्यूज हैं, तो हमने फिर से बोलना, फिर से उसको एक्सप्लेन कर देंगे, समझे। कर लीजिए।